एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का पहला चैप्टर। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। दृष्टि संवेदना मतलब जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वही होता है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना का मतलब ये होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जितना भी बारे में आप प्रकाश के बारे में जितना सोचेंगे, सब प्रकाश के गुण होंगे। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, निर्वात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड केवल निर्वात और वायु में होती है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की हो गई 3 प्रॉपर्टी। और चौथा देखिएगा, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जैसी घटनाएं दर्शाता है। अभी इसको हम आगे बताएंगे, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जैसी घटनाएं दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा, प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। जैसे प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। प्रकाश के चलने के लिए या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह पता चलता है कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो देखिएगा, प्रकाश के 8-9 गुण हो गए। सबसे पहला गुण ए हो गया, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसी रेखा में? सरल रेखा में गति करता है। दूसरा है प्रकाश की चाल, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय के रूप में गमन करता है। चौथा है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम नहीं चाहिए इसको। और पांचवा हो गया, द्वैत प्रकृति रखता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है। छठा नंबर हो गया, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन दोनों घटनाएं दर्शाता है। होता है परावर्तन व अपवर्तन, जिससे हमारे पाठ का नाम पड़ा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 7वां नंबर देखिएगा, प्रकाश स्वयं जो है वो अदृश्य होता है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता हमको। और 8वां नंबर हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हमारा 8वां नंबर हो जाएगा। बोर्ड पेपर में केवल आपको 5 ही पूछता है, सिर्फ 5 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आपको केवल 5 पर ध्यान देना है। जैसे आपको उतना नहीं आता है तो आप अपनी भाषा में भी बनाकर इसको लिख सकते हैं। देखिए, प्रकाश के योग हो गया। उसके बाद देखिए, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकाश के स्रोत में देखिएगा, तो जैसे हम प्राकृतिक प्रकाश लेते हैं, प्राकृतिक में भी है और कृत्रिम में भी है। देखिए, प्राकृतिक जो है हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य प्राकृतिक है। कृत्रिम में जैसे देखिए, जब बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, बल्ब, मोमबत्ती, ये हमारे क्या है? कृत्रिम है। और पूछेगा प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत पूछेगा आपसे, तो आप सूर्य, चंद्रमा भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आता है दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश, जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा तो क्या होंगी? दीप्त होंगी, नॉन ल्यूमिनस। जैसे में देख लीजिए आप, सूर्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य। तारे, जलता हुआ बल्ब। कहेंगे जलता हुआ बल्ब कैसे है? तो जलता हुआ बल्ब हम उसको दूसरी ऊर्जा देते हैं और वह कन्वर्ट करके हमको
विद्युत ऊर्जा देता है, इसलिए जलता हुआ बल्ब भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है दीप्त वस्तुएं। जलता हुआ बल्ब। और देखिए जुगनू कीड़ा, जुगनू कीड़ा को भी हमको कुछ नहीं देना पड़ता, वो भी प्राकृतिक है। आदि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। अब देखिएगा अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं कौन कौन से हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। स्वयं का प्रकाश नहीं होता मतलब जैसे स्वयं का प्रकाश ही उसमें ना हो, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, या सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर हमारे पास आता है। और दूसरा जैसे ले लीजिए, आप पढ़ ही रहे हैं किताब, कॉपी, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, अदीप्त वस्तुएं। हम लोग इस वीडियो में केवल महत्वपूर्ण टॉपिक का ही अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट सीख लेते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण में हमारा होता है, जैसे देखिएगा, दर्पण होता है यदि कांच के नहीं, आप सबसे पहले दर्पण ना पढ़िए, दर्पण पढ़ने से आपको प्रॉब्लम। सबसे पहले आप पढ़िए, देखिए कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए जैसे ये कोई चिकना सतह है, तो हम पॉलिश कर दे रहे हैं, पॉलिश हो गया, तो जैसे कोई भी और सतह हो गया, अपारदर्शी हो गया। प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, इसमें सिटेंगी, फिर ऐसे निकल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी शीशे को लीजिए जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसको चमकाइए, तो देखिएगा जब कहीं पर मारेंगे तो उसका प्रकाश वहाँ पर भी जाएगा। ये उदाहरण है इसके। देखिए ये आया, ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये हमारा आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है हमारा परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या है? परावर्तक तल, परावर्तक तल। ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और हम यहीं से खींच देते हैं अभिलंब। ये हमारा है अभिलंब नॉर्मल। यहाँ पर है कोण आर, यहाँ पर है कोण आई। उसके बाद देखिएगा आपतित किरण क्या होती है? आने वाली किरण को आपतित किरण, जैसे परावर्तक तल की, परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण, आपतित किरण आने के बाद परावर्तन के पश्चात चली जाती हैं, तथा ये सब घटनाएं जिस बिंदु पर होता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद हम यहाँ पर अभिलंब मान लेते हैं। तो अभिलंब क्या होता है ये भी समझने की बात है। तो परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब है। देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा पूरा। तो परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब है। और कोण आई क्या है? कोण आर क्या है? कोण आई क्या है? तो कोण आई आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिएगा परावर्तन कोण, कोण आर। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद तब परावर्तक तल क्या होता है? प्रकाश की किरणें जिस तल पर आकर मिलती हैं उसे कहते हैं परावर्तक तल। अब अभिसारी क्या होता है? सर ये सब आप बाद में सीखिएगा, ये भी जरूरी नहीं है। आप लोग सीख लीजिए दर्पण। दर्पण ही क्या होता है? तो कांच के, बहुत इम्पोर्टेंट है, कांच के यदि एक सतह को, कांच की एक सतह को कलई कर दिया जाए, यानी कि पेंट कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तथा दूसरे तल को, दूसरे भाग को परावर्तक तल रहने दिया जाए,
परावर्तक तल रहने दिया जाए तो प्राप्त वस्तु को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बात आता है दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब देखिएगा, गोलीय दर्पण के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए, समतल के दर्पण क्या होता है। कांच की एक समतल या सपाट प्लेट को, इसे देखिए, कांच का एक समतल प्लेट या सपाट प्लेट तो एक भाग पर कलई कर दिया जाए, तथा दूसरा भाग परावर्तक तल रहने दिया जाए, तो इससे प्राप्त दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। कांच के एक खोखले गोले, देखिए खोखला गोला ही रहता है। कांच के खोखले गोले की काट कर एक भाग पर, इसे देखिए यहाँ पर कलई कर दी, एक भाग पर कलई कर दिया तथा दूसरे तरफ का परावर्तक तल रहने दिया जाए, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है। यदि गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसके बाह्य भाग पर, यानी कि भरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तथा परावर्तक तल धंसा हुआ भाग हो, तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, कांच के आंतरिक, यानी कि धंसे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तथा परावर्तक तल उभरा हुआ भाग हो, तो इससे प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। दर्पण, देखिए, दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है इसके। सबसे पहले इसको करते हैं दाढ़ी बनाने में दंत चिकित्सकों के द्वारा। देखिए, दांत को उसी से देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेगा, ये प्रतिबिंब को बड़ा कर देगा। और हेयर सैलून पर भी इसे रखा जाता है। आपसे 2 पूछा जाएगा, 3 देख लीजिए। अब देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण, इसका प्रयोग जो होता है गाड़ियों में किया जाता है। गाड़ियों के बगल में किया जाता है वो, जिससे वो गाड़ियाँ पीछे से दिखाई गई गाड़ियों में। और दूसरा होता है, जैसे आप यहाँ कर सकते हैं, तो इसको गाड़ियों में करते हैं। और किसी भी प्रतिबिंब को छोटा देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से आपका होता है प्रकाश का परावर्तन फिनिश। अब हमारा बचता है न्यूमेरिकल किया जाएगा अगले क्लास में।